आपको पता है आप 5 मिनट साइलेंस के अंदर क्यों नहीं बैठ सकते? क्या आपको पता है इन सारों का आंसर क्या है? मैं आपको बताता हूँ। ये एक कड़वा सच है जो आपको समझना पड़ेगा, और ये सच ये है कि आपकी इन्वायरमेंट जो है वो इस तरह बिल्ट है जो आपको फोकस नहीं करने दे रही। अपने आसपास देखें, जिस इन्वायरमेंट में आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने आसपास देखें। आप मोस्ट लाइकली या अपने कमरे में देख रहे हैं या फिर लाउंज में बैठे हुए हैं। अगर आप कमरे में बैठे हैं, आपके कमरे में कम से कम एक टीवी तो लगा होगा, या फिर अगर लाउंज में बैठे हैं तो टीवी लगा होगा, और आपकी घर वाले या फिर आपकी जो फैमिली है वो उसका शोर वगैरह आ रहा होगा। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं फोकस करने से। ये बात मुझे पता है कि आप लोगों ने लॉक इन करना है, वरना आप इस वीडियो पे क्यों क्लिक करते? मुझे पता है आप मेरी तरह जैसे मैं पहले था, आप वीडियोस देखते हैं हाउ टू लॉक इन दिस विंटर आर्क, और आप खुद को कहते हैं कि फाइनली 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 इस विंटर आर्क में खुद को चेंज करूंगा, मैं जिम में कंसिस्टेंट हो जाऊंगा, मैं अपनी डाइट अच्छी करूंगा, मैं कंटेंट बनाऊंगा, मैं अपने नए स्किल्स सीखूंगा, या मैं पढ़ूंगा और अच्छे ग्रेड्स लाऊंगा और अच्छी CGPA लाऊंगा यूनिवर्सिटी में, या मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लूंगा। लेकिन जिस मोमेंट आप पढ़ने बैठेंगे उसी मोमेंट आपकी जो इन्वायरमेंट है वो आपको खींच लेगी वापस। बाहर घंटी हो जाएगी, बज जाएगी, तो आप नहीं बाहर जाना। मेरे साथ होता है। आप जैसे मैं कुछ दिन सुबह ही, बल्कि सुबह मैं कोड कर रहा था, ठीक है, फुल इंटेंस डीप फोकस के अंदर था मैं, बाहर घंटी हुई, पार्सल आया था, मैं गया हूँ बाहर। जब आप पढ़ने बैठते हैं या आपका फोन बजना स्टार्ट हो जाता है, या फिर जैसे ही आप पढ़ने बैठेंगे बाहर जो टीवी लगा होगा लाउंज में उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और कोई बैठ के यूट्यूब देखने लग जाएगा। बेशक आप जब बाहर बैठे थे तब कोई नहीं देख रहा था। देसी हाउस होल्ड के अंदर डीप वर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता। और एक और मसला है आप जब भी पढ़ने बैठते हैं उससे पहले आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर फनी रील्स देख रहे होते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, और जब आप अपनी फिजिक्स की टेक्स्ट बुक खोलने जाते हैं तब आपका ब्रेन बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता और वो कहता है बात हो गई है मेरी, और आपको इतनी बोरियत होती है कि आप सो जाते हैं। मैं आपको एक सच बताऊं, आप ना लेजी हैं ना आपको ADHD है, आपके अंदर बस कंट्रोल नहीं है। आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका सेल्फ कंट्रोल 0 है। इस वीडियो के अंदर इंटरनल वर्ल्ड की बात करेंगे। जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो आपके ब्रेन के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कोई बीमारी है, आपके ब्रेन के साथ ये मसला है। आपका ब्रेन जो है एडिक्टेड है चीप डोपामिन के, यहाँ पे चीप 10 सेकंड रिवॉर्ड के। उसे जो आपके ब्रेन को रिवॉर्ड चाहिए फौरन फौरन, लेकिन आपने आना डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ये कॉन्सेप्ट है कि आप आज जो चीज करेंगे उसके रिजल्ट्स आपको 10 साल बाद मिलेंगे। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को अगर मैं अभी अपलोड करूंगा मोस्ट लाइकली ये है कि कोई व्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये हर वीक एक वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता व्यूज बढ़ने शुरू होंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ने स्टार्ट होंगे जैसे जैसे मैं कंसिस्टेंट हूँ। तो इसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और मुझे क्योंकि रिजल्ट्स आज नहीं मिलेंगे, काफी दिन बाद मिलेंगे या फिर बहुत अरसे बाद मिलेंगे। जैसे जिम की बात करते हैं, अगर मैं आज जिम जा रहा हूँ, ऐसे तो नहीं है मेरा और मैं बाइसेप करूंगा जाके और मेरा बाइसेप 1 इंच आज बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसे कम से कम 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगते हैं एक अच्छी फिजिक बिल्ड करने में और बाइसेप बिल्ड करने में। अब हमने करना ये, हमने अपने ब्रेन को करना है रीसेट क्यों करना है? बस ये सोचें कि आपका ब्रेन जो है एक बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है। आप रोज उसे चॉकलेट देंगे, वो खाता जाएगा, उसके अंदर डोपामिन रिलीज होगा और वो शुगर के साथ एडिक्टेड हो जाएगा, ठीक हो गया। अब एक दिन आप उसे जाके चॉकलेट नहीं देते, आप उसे दाल चावल दे देते हो, क्या वो बच्चा वो दाल चावल खाएगा? ऑब्वियसली नहीं खाएगा। वो जिद करेगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। और ऐसे यही जिद्दी बच्चा आपका दिमाग है। आपके दिमाग को बार बार टिकटॉक स्क्रोलिंग हर चीज चाहिए, चॉकलेट की जगह उसे स्क्रोलिंग चाहिए या फिर कोई भी चीप डोपामिन वाली चीज चाहिए। और जो दाल चावल है इस एनालॉजी में, पढ़ाई है या आप कोई स्किल सीख रहे हो वो बात है, वो दाल रोटी है इस एग्जाम्पल में। अगर आपने ये चीज फिक्स करनी है तो आपको अपने ब्रेन को चॉकलेट देनी बंद करनी पड़ेगी। आपको कोई भी चीप डोपामिन चीज आपने करनी ही नहीं। और इस चीज को हम कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स, कि हम अपने ब्रेन को कोई भी चीप डोपामिन चीज नहीं देते। लेकिन मैं इसको कहूंगा मंक मोड, और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी अभी मंक मोड कर रहा हूँ। और मुझे भी आज पहला दिन है कि मैंने सोशल मीडिया छोड़ा। पहले मैं कर चुका हूँ लेकिन आज मैंने दोबारा स्टार्ट किया। ये पहले दिन बिल्कुल मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। हमें बार बार अर्जेस आते हैं कि फोन उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो और स्क्रॉल करो, लेकिन हमने इन अर्जेस को कंट्रोल करना होता है। अगर आपको ये मुश्किल हो रही है कि अर्ज कंट्रोल नहीं हो रही, बस अपने दिमाग में सोचेंगे जब आपको अर्ज आती है ना, आपने अपने आप को थर्ड पर्सन व्यू में देखना और कहना है मुझे अर्ज आ गई है, अब ज्यादा काम करने का टाइम आ गया। जहाँ वो जो 40% रूल है डेविड गॉगन्स का, कि जब मैं गिव अप करने वाला हूँ तब सिर्फ मैंने 40% अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, 60% अभी रहती है। जब आप ये शुगर्स बिल्कुल कट कर देंगे, आपका ब्रेन आपको देता रहेगा अर्जेस और आपको कहेगा फोन उठाओ, फोन उठाओ, फोन उठाओ। आपने इन्हें रेजिस्ट करना है और कैरी ऑन करना। अगर आपने अपना फोकस रीगेन करना है तो ये बहुत आसान सिंपल चीज है करनी, लेकिन मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता ये। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने अपने फोन को बंद कर देना। उसके अंदर से जो सी भी आप ऐप आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर आपको हेल्प नहीं कर रही ग्रो करने में अपना बिजनेस या फिर खुद को, उसको आपने डिलीट कर देना।
करना। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम जो है वो आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट आ रहा है और आप उसका कंटेंट बना रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम अभी डिलीट करना है। और अगर आपने कंटेंट भी बनाना है तो इंस्टाग्राम की आप डेस्कटॉप ऐप यूज करें अपने कंप्यूटर पे बजाय अपने फोन के, या फिर वेब ऐप यूज करें। आपने नो यूट्यूब, नो टिकटॉक, नो इंस्टाग्राम। यूट्यूब सिर्फ आप तब यूज कर सकते हैं जब आपने स्टडी करनी है बस, और हो सके उसे डिलीट कर दें। और जब आप फोकस डीप वर्क करने बैठे, जब आप काम स्टार्ट कर रहे हैं, 90 मिनट साइकिल में करना है आपने 1.5 घंटे के, और हर 1.5 घंटे बाद आपने ब्रेक लेनी है। ये 2 साइकिल आपने दिन में करने कम से कम, और अपना फोन आपने किसी और कमरे में रखना, ठीक है। और नोटिफिकेशन फोन की बंद जब आप काम कर रहे हैं। जब आप काम कर लेंगे 1.5 घंटा, उसके बाद जो ब्रेक है उसमें आप अपना फोन चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए और रिप्लाई कर सकते हैं। अब अगला स्टेप जो है ये है एम्ब्रेस द बोर्डम। आपको बोर्डम जो है उसे एम्ब्रेस करना पड़ेगा। बोर्डम के बगैर आप अपनी क्रिएटिव माइंड को एक्टिवेट नहीं कर सकते। एक बार आप खुद से पूछें आपको सबसे अच्छे आइडियाज कहाँ आते हैं। ज्यादातर का क्वेश्चन आंसर होगा वॉशरूम में। वॉशरूम में क्यों होता है? क्योंकि आपके पास वहां पर फोन नहीं होता। अब आपने ये करना है, आपने जब बोर्डम फील हो रहा हो आपको, आपने और काम आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा, आपने अपनी आंखें बंद करनी और कहना है अच्छी बात है, और आपने एक दीवार पे देखना है और उधर देखते रहना। फिर आपने अपने काम शुरू कर देना। ये 2-3 मिनट आप करेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देना। तो आहिस्ता आहिस्ता, या अगर आप रोज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि आपको अपना जो काम है वो आपका डोपामिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, और आपका जो डोपामिन बेसलाइन है वो नीचे आ जाएगी। उसकी वजह से आप फोकस कर पाएंगे अपने काम पे और आपको मजा आएगा, एक्चुअली मजा आएगा, जैसे मुझे अभी आ रहा है काम करते हुए। नाउ अब ये था सिस्टम, लेकिन ये मशीन का छोटा सा पार्ट था। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, या फिर आप ये वीडियो बंद करके दोबारा यूट्यूब स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दें और कोई भी रैंडम ब्रेन रॉट वाली वीडियो देखें, या फिर जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया आप उस पर इम्प्लीमेंट करें और जो फाउंडेशन मैंने आपको दी है उस पर काम करें। लेकिन जो मंक मोड मैंने आपको बताया ये सिर्फ उसकी फाउंडेशन है, ठीक है, ये उसका छोटा सा पार्ट है। मंक मोड जो है वो एक लाइफस्टाइल है। मंक मोड एक तरीका है, एक सिस्टम है आपको एक बेटर बॉडी, फिजिक और अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, अगर आप एक्चुअली उसके ऊपर लॉक इन करें। ये वीडियो थी वाई और हाउ इसके बाद आएगा। मैंने एक A to Z गाइड बनाई है मंक मोड के बारे में जो इसके बाद आएगी, और वो आपने जरूर देखनी है, और वो वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रही है। मैं आपको चाहता हूँ कि वीडियो फौरन दबाएं, अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट करें। स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट बिल्डिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।